उत्तर प्रदेश, वैसे तो राष्ट्रीय राजनीति पर हर सब्जेक्ट पर विनोद जी की पकड़ है, पर यूपी में इनकी खास दिलचस्पी भी रहती है। आप सभी का स्वागत है। विनोद जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं जी। थोड़ा सा विश्लेषण करिए और मुझे बताइए, क्या ये ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा क्या ये कहना कि अगर अखिलेश ने यहां पर 57% वोट के साथ ये चुनाव जीत लिया तो सारी 80 सीटों पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई? नहीं, मैं इसको थोड़ा अगर सवाल को उलट दूं तो मान लीजिए नतीजे उल्टे होते, दारा सिंह जीत जाते तो बीजेपी या अनिला जी कहती कि देखिए घोसी ने बता दिया कि पूरा उत्तर प्रदेश में 80 के 80 जीत रहे हैं। तो बीजेपी का रिएक्शन नहीं होता। ओम प्रकाश राजभर तो बिल्कुल एकदम साफा बांध करके दिल्ली तक आ गए होते कि बस हमें मंत्री बनाओ, शपथ दिलाओ। हम अभी भी वो कह रहे हैं कि मंत्री में बनूंगा, कोई रोक नहीं सकता। अभी भी मैं और निषाद हारने के बाद नहीं, वो दारा सिंह चौहान अपने लिए कह रहे हैं। चुनाव हारने के बाद भी जिस तरह कह रहे हैं, जीतने के बाद क्या स्थिति होती है आप सोचो। वो तो मुझे लगता है बीजेपी की नाक में दम कर देते कि तुरंत कराइए। तो अच्छा हुआ अनिल जी के लिए राहत की बात है कि कम से कम योगी जी को जो है फिलहाल वो मिलेगी। खैर, ये तो मैं लाइटर मूड में कह रहा था। लेकिन अगर नतीजे उल्टे होते तो निश्चित रूप से बीजेपी इसको इस रूप में व्याख्यात करती कि देखिए आज उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भाजपा को विश्वास प्राप्त है। अब अखिलेश जी अगर कह रहे हैं तो उनका भी हक बनता है, क्योंकि नतीजे उनके पक्ष में आ गए तो उनको भी अधिकार है कहने का भाई माहौल बदल रहा है। लेकिन मैं एक विश्लेषक के नाते मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि देखिए, मैं बार बार क्यों कहता हूं कि 2018 में जब 3 उपचुनाव लोकसभा के हुए थे, गोरखपुर, फूलपुर और कैराना, और नूरपुर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, 4 उपचुनाव जो है चारों बीजेपी हारी थी। और हम सब लोगों को लगा था कि बस अब उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने का रास्ता विपक्ष को मिल गया, क्योंकि उन चुनावों में गठबंधन का प्रयोग हुआ था, सपा बसपा का, और वो सपा बसपा का गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव में और 15 सीटें ही जीत पाया वो गठबंधन, जबकि अंकगणित के हिसाब से उसको 50 से ज़्यादा सीटें जीतनी चाहिए थी। तो बीजेपी की एक का जो सकारात्मक पक्ष है उस पार्टी का कि वो हार से सबक लेती है। विपक्ष की एक समस्या ये है कि कई बार जीत से वो अति आत्मविश्वास में बढ़ जाते हैं। ये 2 खतरे हैं। बीजेपी, ये निश्चित रूप से चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो सिर्फ जीत महत्वपूर्ण नहीं है, जीत का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। जो सीट जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की में सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे 2022 में, और लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है गठबंधन की, जब ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों इधर थे, तब वो 22,000 से सीट जीतती है समाजवादी पार्टी। जब और 2023 के उपचुनाव में वो सीट अगर 42,000 से जीत रहे हैं, 43,000 से, तो निश्चित रूप से बिना राजभर के माइनस राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों। और दारा सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं। दारा सिंह का भी अपना एक जो ओबीसी जिस समुदाय से आते हैं उसमें उनका एक आधार माना जाता है। उसके बावजूद तो ये एक अपने आप में विश्लेषण का विषय है, जीत विश्लेषण का विषय नहीं है, जीत का अंतर विश्लेषण का विषय है। और वो भी समाजवादी पार्टी के सवर्ण उम्मीदवार सुधाकर सिंह राजपूत हैं, ठाकुर हैं, पुराने समाजवादी हैं, मैं जानता हूं, और संस्थापकों में से सपा के संस्थापक हुआ। तो ये इसलिए अखिलेश जी का जो उत्साह बढ़ा हुआ है उसके पीछे ये आधार है, क्योंकि जो अगर आप मतगणना के नतीजे का विश्लेषण करें तो हर दौर में वो चुनाव जीते, आगे बढ़े। सुधाकर सिंह किसी दौर में हारे नहीं, पीछे नहीं हुए, और हर जाति और हर वर्ग का वोट उनको मिला है। 57% मतलब ये महत्वपूर्ण है। और वो तब है जब पिछली बार से वोट परसेंटेज कम हुआ। लोक विधानसभा के आम चुनाव में जो प्रतिशत था उससे 50-60 हजार वोट कम पड़े। तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का बीएसपी का उम्मीदवार आया ही नहीं वोट देने? नहीं, बीएसपी का वोटर आया, जो नहीं आया तो नहीं आया, काफी हद तक नहीं आया, कुछ अल्पसंख्यक भी नहीं आए, जैसा कि आरोप लगा कि उनको भी रोका गया, पता नहीं रोका गया, लेकिन आरोप समाजवादी पार्टी का है कि मुसलमानों को भी वोट कम डालने दिया गया। अब वो वोट नहीं पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी वोट निकला वहां से, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और एक हिस्सा सवर्णों का, वो समाजवादी पार्टी के खाते में गया। तो यानी बीजेपी का भी एक वोट जो है उधर गया, और बीएसपी वाला तो गया ही गया है। तो ये सपा के लिए एक शुभ संकेत है कि क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए, सपा के लिए, और कांग्रेस का ना होना वहां पर और समर्थन करना, ये एक बड़ी बात है। इसलिए समर्थन करना, कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन परसेप्शन के लेवल पे, अवधारणा के लेवल पे कांग्रेस जब किसी गठबंधन में जुड़ती है तो उसका जो है उसको एक अतिरिक्त लाभ मिलता है उस गठबंधन को। उत्तर प्रदेश और बिहार में खास करके, बिहार में जब देखिए 2015 में नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस थे तो स्वीप किया था। 2019 में कांग्रेस और लालू यादव अकेले रहे, नीतीश चले गए बीजेपी के साथ, तो मतलब वो परिणाम बिल्कुल उल्टे हो गए। तो ग्लू का काम करती है कांग्रेस। ये बात अगर 2019 में अखिलेश जी और मायावती जी समझ लेती और कांग्रेस को अपने गठबंधन से अलग थलग नहीं करती, तो शायद 15 की बजाय
कुछ सीटें और उनकी बढ़ बढ़ जाती। बढ़ सकती ओके, थी। ओके। 10-15 सीटें कम से कम और बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो ग्लू जो बनता है ना, वो कंफ्यूजन नहीं होता। केमिस्ट्री केमिस्ट्री दिखती है फिर। केमिस्ट्री की जो हम लोग बात करते हैं, तो ये घोषी का उपचुनाव जो है इस केमिस्ट्री की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपना एक कैवेट ही लगाता हूं कि अभी मैं इसको पूरे उत्तर प्रदेश के नतीजों में रेप्लिकेट नहीं करता हूं, क्योंकि अभी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 6-7 महीनों का वक्त है। बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल करेगी, इंडिया गठबंधन कैसे अपनी इस केमिस्ट्री को और आगे बढ़ाता है ये भी देखना है। लेकिन अखिलेश जी का जो बयान है वो बहुत समझदारी भरा है। उन्होंने इस जीत का सेहरा इंडिया गठबंधन को दिया है, जिससे एक संकेत मिलता है कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत गंभीर हैं और खासकर इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मजबूती दिलाने के प्रति वो गंभीर हैं, जिस तरह से उन्होंने जो बयान दिया है। तो ये बीजेपी के लिए एक, क्योंकि बीजेपी की सारी उम्मीदें इस पर टिकी हुई हैं कि गठबंधन चलेगा नहीं, गठबंधन रुकेगा नहीं, गठबंधन टिकेगा मायावती नहीं। पर बहुत ज्यादा टिकेगा नहीं। उम्मीदें होंगी कि मायावती जी हो सकता है कि देखिए, क्यों अनिला जी, सही कह रहा हूं मैं? मायावती जी के बारे में चौधरी साहब बेहतर बताएंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, मतलब बड़ी माफी के साथ चौधरी साहब से, कि कोई भी नेता हो, मायावती जी बहुत अच्छी नेता, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मेरा तो काशीराम जी से बहुत मिलना जुलना था। लेकिन जब आपकी राजनीति स्पष्ट नहीं होती दिशा कि आपको क्या करना है, तो कई बार आपका जो मतदाता वर्ग होता है वो फिर भ्रमित हो जाता है। और जो बीएसपी का वोट परसेंटेज नीचे हुआ है, चाहे वो 2022 का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा का चुनाव तो गठबंधन में था, या 2014 का रहा हो, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि मायावती जी अपनी दिशा स्पष्ट नहीं करती हैं। आखिर तक वो एक भ्रम बनाए रखती है कि किधर जाएंगी। मुझे लगता है, मेरा अपना विश्लेषण, हो सकता है वो एक राजनेता है, उनको ज़्यादा, हमसे ज़्यादा जमीनी समझ है,